प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की थी हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सबके लिए आवास। और इस योजना के तहत नवंबर में सिडको ने 1 लाख से अधिक घर बनाने का फैसला किया। मकसद ये था कि जो लोग बेघर लोग हैं या जो गरीब और सामान्य तबके के लोग हैं और जिनके सर पर छत नहीं है अपनी, उन्हें सस्ती कीमतों पर घर मिल सकेगा। हकीकत इसकी कुछ और निकली। आज सिडको उन घरों को महंगी कीमतों पर बेच रही है और इसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। कुछ लोग जो खुद अपने लिए घर बुक किए थे और जो EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी अल्प आय वाले बिल्कुल लोग थे, जो गरीब तबके के लोग थे, उन्होंने जो घर बुक किया था उसकी कीमत जब सिडको ज़्यादा लेने लगी तब उन्होंने उस पर सवाल उठाया और हाई कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया कि आखिर जब 30 लाख से 60 लाख तक अगर घर दिए जाएंगे तो ये कोई भी गरीब और सामान्य तबके का आदमी उस घर को कैसे ले पाएगा। ये कैसे EWS और LIG के घर हो सकते हैं। ये साफ तौर पर उस योजना और जो वो श्रेणी है वो दोनों के खिलाफ बात रही, लेकिन सिडको ने किसी की नहीं सुनी। अब इसी मामले पर कोर्ट ने फैसला दिया है और कोर्ट ने LIG और EWS की व्याख्या के साथ ये जवाब मांगा है सिडको से कि आखिर जो जिस रेट में जिस कीमत में आप घर बेच रहे हैं उसे सही कैसे माना जाए। ये पूरा मामला क्या था और इस पे कोर्ट का भी ताज़ा फैसला क्या आया है, हम इस पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट राजीव मोहन मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाईकोर्ट का नया फैसला हाउसिंग फॉर ऑल जो सिडको की योजना है, ज़्यादा कीमत में घर बेचने का, जबकि प्रावधान ऐसा नहीं था। प्रावधान ये था कि गरीब और सामान्य तबकों को आसानी से घर मिल सके। कोर्ट के फैसले को मैं जानना चाहता हूँ, याचिका क्या दाखिल हुई थी और ये फैसला आया है, उसका क्या परिप्रेक्ष्य? देखिए, याचिका इस संदर्भ में दाखिल हुई थी कि सिडको ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना का स्कीम लिया और उसमें टोटल जो है 95,000 घर बनाने का उन्होंने डिसीजन लिया था, जिसमें से 26,000 घरों का निर्माण कार्य शुरू हो गया और उसमें से कुछ अलॉट भी हो चुके हैं। तो हुआ क्या कि जब उलवे में जैसे बन रहा था, बामन डोंगरी जिसको बोलते हैं, वहाँ बन रहा था तो 32 से 34 लाख रुपए उसके रेट रखे गए थे। अच्छा। लेकिन जो वासी में बन रहा है, जूहीनगर में बन रहा है, इनके रेट ज़्यादा कर दिए गए, इनका रेट बढ़ गया। और घनसोली में जो बन रहा है वो उसमें ज़्यादा बढ़ा दिया गया रेट को। तो रेट जब ज़्यादा बढ़ गया तो लोग इस बात पे लिए चले गए कि भाई हम जब EWS के अंतर्गत ट्रीट हो रहे हैं, हम जब LIG के अंतर्गत ट्रीट हो रहे हैं, तो हमसे जब आप 50 लाख रुपया मांगिएगा मकान का, 55 लाख रुपया मांगिएगा तो हम कैसे दे पाएंगे। तो हम तो 33-34 लाख रुपये का एक्सपेक्टेशन कर करके हम आपके यहाँ आए थे और हमने अपना नामांकन में अब ये अपना इंटरेस्ट जताया था, लेकिन अब आप उसका दाम इतना मांग रहे हैं। तो उसको उन लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी कि ये सिडको ने गलत निर्णय है सिडको का और EWS को EWS के दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए। तो वैसी स्थिति में उस पर सुनवाई करते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने, मैं बोलता हूं कि ये अपने आप में बहुत ही शानदार फैसला और शानदार इंस्ट्रक्शन हाईकोर्ट के द्वारा जो जारी किया गया है। उन्होंने ये माना है कि भाई जब आप EWS और LIG की स्कीम के तहत आप कुछ काम करने जा रहे हैं, वैसी स्थिति में आप कैसे 6 लाख से ऊपर कमाने वाले व्यक्ति को आप EWS मान लेंगे या आप LIG मान लेंगे, कैसे मान लेंगे? उन्होंने कहा। और जब उस तरह के व्यक्ति को आप LIG या EWS का हिस्सा नहीं मानेंगे तो फिर उनको आप 60 लाख का मकान कैसे बेचेंगे, आप 55 लाख का मकान कैसे बेचेंगे? तो उस पर हाईकोर्ट ने क्या किया कि एक पाबंदी लगा दिया कि जिन लोगों ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, भले वो वासी के मकान में दिखाए हों, भले वो जूहीनगर के मकान में दिखाए हों, भले वो घनसोली के मकान में दिखाए हों, उनके इस इंटरेस्ट को सेव करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि वो 45 लाख रुपया से ज़्यादा वो कोई भी जगह पर जिनको उससे नहीं ले सकती है और कोई भी आदमी 45 लाख रुपया से ज़्यादा इस मकान के अगेंस्ट में नहीं भरेगा। और उस पर उन्होंने रोक लगा दी है जब तक हाईकोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। दूसरा, हाईकोर्ट ने कहा है कि जो आपने लिखा है कि पक्का मकान नवी मुंबई में नहीं होना चाहिए, उसको बदलते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे देश में किसी का पक्का मकान नहीं होना चाहिए, वही सिडको का, LIG और EWS का हकदार है। अगर उसका पूरे देश में कहीं भी पक्का मकान है तो वो LIG और EWS का हकदार नहीं है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो बात हाईकोर्ट ने कही है वो ये कही है। तीसरी बात हाईकोर्ट ने कही है कि साहब आपकी मंशा अगर EWS और LIG के प्रति है तो आप इस तरह का रेट लेकर के आ रहे हैं तो ये तो लग ही नहीं रहा कि आप EWS और LIG के बारे में कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि आपके अगर जो भी
आपका जो रेट दिख रहा है वो रेट ऐसा दिख ही नहीं रहा है जो इसमें हम ये एक्सपेक्ट करें कि इसको कोई गरीब आदमी खरीद सकता है। तो आपका मकसद क्या है? आप बेघरों को घर देना चाहते हैं या बेघरों को घर देने के नाम पर जो पैसे से मजबूत लोग हैं उनको इन्वेस्ट करने का मौका देना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी बात हाईकोर्ट ने कही है। हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि सिडको कोई ऐसा चाल चल रही है नवी मुंबई में पक्का घर न होने का नाम लेकर के कि जिससे मुंबई के, ठाणे के, कल्याण के, डोंबिवली के ये लोग यहाँ आकर करके इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपना मकान नवी मुंबई में जो रियायत दर पर दिया जाने वाला मकान है उसमें हिस्सेदारी ले सके। ये हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको मैं बदलता हूं, पूरे देश में जिसका पक्का मकान नहीं है वही इसका हकदार है, बाकी कोई नहीं हो सकता। तो ये बहुत मुझे लगता है बेहद स्वागत योग्य निर्णय हाईकोर्ट का मुझे दिखता है। जो प्राइमरी निर्णय आया है मैं उसका रियल हार्दिक दिल से मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि सोसाइटी प्लॉट के नाम पर, मेडिकल प्लॉट के नाम पर, एजुकेशन प्लॉट के नाम पर, स्पोर्ट्स प्लॉट के नाम पर किस तरीके से लोगों ने लूटा है नवी मुंबई के सिडको की तिजोरी को, और बाद में ये सब किस तरीके से बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में तब्दील हो गए हैं, ये सब मैंने देखा है। इसलिए मैं हाईकोर्ट के कम से कम इस निर्णय का बेहद स्वागत करता हूँ। आपको लगता है कि इसमें इस जिस कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं कि पूरे भारत में घर नहीं होना चाहिए, यहाँ जो प्रोविजन किया गया सिर्फ मुंबई में घर नहीं होना चाहिए, ऐसे में अगर ये नियम लागू होता है जो कोर्ट ने आदेश दिया, अगर वो लागू होता है तो इससे कितना बड़ा व्यापक असर पड़ेगा इसको? देखिए, मैं तो मानता हूं कि जब आप रियायत ले रहे हैं, आप एक बात समझिए, आप रियायत ले रहे हैं तो रियायत ले रहे हैं तो आपका मान लीजिए मेरा बिहार में मान लीजिए 4 मंजिल का मकान है और मैं आके सिडको में रियायत खोजूं, क्यों खोजूं भाई? मैं बिहार में 4 मंजिल के मकान मेरा है साहब, हम बेच के आए, यहाँ कर दें जो पैसा देना है। क्यों आप बिहार में आप अमीर हैं और महाराष्ट्र में आकर के गरीब बन करके आप रियायत ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं भाई? मैं तो समझता हूं इतना बेहतरीन है। और भले, और इससे देखिए 2 चीजें होगी सुधीर जी, सिडको को मजबूरी में रेट कम करना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए रेट कम करना पड़ेगा क्योंकि इस रेट में खरीदने वाले वैसे लोग मिलेंगे नहीं जिनका पूरे भारत में अपना पक्का का घर न हो। वो मिलेंगे नहीं, और नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? इसका ओरिजिनल फायदा गरीबों को होगा, गरीबों को, क्योंकि उनके पास सही में मकान नहीं है। वो आएंगे, फिर 15 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 8 लाख भी हो सकता है इस मकान का, क्योंकि जब आपके पास आदमी आ ही नहीं रहे तो आप क्या करेंगे? आपको देना तो है ना मकान। ऐसा होगा संभव लग रहा है? मैं बोलता हूं अगर ये हाईकोर्ट का यह फैसला लागू हो गया तो आप और हम साथ बैठे हैं, कल फिर आप मेरे से 1 साल के बाद साथ बैठना और देख लेना कि यही सिडको को अपना रेट कहां ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास कस्टमर ही नहीं मिलेंगे। अभी आप देख लीजिए, जैसे मुंबई में मेरा मकान है तो मैं अपनी बच्ची के नाम पर यहां पर आ जा रहा हूं, वहां पर खरीद ले रहा हूं। अगर मेरा न्यू बॉम्बे में मकान है तो अपने बेटे को दिला दे रहा हूं, अपनी बेटी को दिला दे रहा हूं। ये सिस्टम चल पड़ा है। कोई जरूरतमंद आज खरीद नहीं रहे हैं, सब पर रेंट अच्छा मिलता है, सिडको के फ्लैट्स का रेंट अच्छा मिलता है, एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है, प्लस बाद में ये रीडेवलपमेंट की पॉलिसी आकर के आपको मालूम ही है, लोगों को ये लग रहा है कि कुछ भी ले लो सिडको का, 20 साल बाद रीडेवलपमेंट में जाएगा, मेरा ये 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 3 करोड़ का हो जाएगा, 2 करोड़ का। ये जो कंसेप्ट है ना, इस पर बहुत हद तक विराम लगेगा। और मैं बोलता हूँ बहुत ही सुंदर और स्वागत योग्य है निर्णय, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस निर्णय को जितना ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाइए। सिडको का काम था प्राइस कंट्रोलिंग, सस्ते घर बनाकर देना ताकि बाजार जो है कंट्रोल में रहे, उसकी कीमत कंट्रोल में रहे। लेकिन खुद सिडको अपनी ज़मीनों की बोली लगाती है, जो कौड़ियों के भाव उसने लिया, अपने ही घर बनाती है और उसको भी हाई कीमत पर बेचती है। सिडको अपनी नीयत और भूमिका में कितनी सही दिख रही है जिसकी वजह से ये फैसला आया है। देखिए, आपको हम बता रहे हैं, आपको कंपनी चलानी है, मान लीजिए आप ठीक है, कुछ लैंड आप सेल करते हो, आप निविदा निकालते हो, आपको 10 करोड़ मिलता है, चलो गवर्नमेंट की तिजोरी को मिलता है, मुझे खुशी है। आप 20 करोड़ में प्लॉट बेच रहे हो, कोई दे, लेकिन जो प्लॉट आप अपने लिए उपयोग कर रहे हो उसको तो कम से कम गरीबों के लिए रखो, उसको तो रखो। उसमें भी आपने क्या किया? ये LNT, ये सापुर जी, पालम जी, ये फलना चिलना, ऐसी कंपनियों को आप लाया। क्या रेट दिए हैं कंस्ट्रक्शन को साहब? बड़े बड़े बिल्डरों का बड़ा टावर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 2500 रुपए स्क्वायर फीट, और आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3700 से 4200 है।
कैसे है भाई? ये कौन सा आपने दिया है? कौन सा आप प्राइवेट बिल्डर की तुलना में आप वहां पर एमिनिटीज दे रहे हैं कि आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3700 से 4200 जा रहा है? बिल्कुल, जब क्वालिटी और घटिया है। अब आप समझिए कि ये जो आप कर रहे हैं, मैंने शुरुआत में ही जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस तरह के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को देने की बात आई थी, मैंने विरोध किया था। मैंने कहा था इससे अच्छा है आप नवी मुंबई के ही बिल्डरों को 50-50 में दे दो, ऑन मनी भी आपको मिल जाएगा, आपका 1 रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे खर्च नहीं होगा और बिल्डर 50% फ्लैट आपको फ्री में दे देंगे। और आप फिर गरीबों को चाहो तो 3 लाख में दे दो, चाहो 5 लाख में दे दो, चाहो 4 लाख में दे दो। तो कम से कम ये जो झोपड़पट्टी है, ये जो अवैध चाल है, ये नहीं बसेंगे, ये ओरिजिनल लोगों को मिलेगा और लोगों को भी खुशी होगी। आज वो झोपड़ी 5 लाख में खरीदते हैं, सिडको का फ्लैट खरीदेंगे 5 लाख में। जब तक सिडको का, आपको याद होगा जो हुडको का समय था, हुडको के समय में जो छोटे छोटे चाल दिए जाते थे, उस समय में तक आप देखिए झोपड़पट्टी इतनी नहीं बढ़ी थी, इस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं बढ़ा था, क्योंकि लोगों को ऑप्शन उपलब्ध था सस्ते दर पे। लेकिन सिडको ने धीमे धीमे इसको क्रश किया और आज आप देख लो तो अवैध चाल, अवैध निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सिडको अपनी पॉलिसी से अलग हो गई और कहीं ना कहीं उसका पूरा पॉलिसी जो है वो प्राइवेट बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये हाईकोर्ट का फैसला आया है कि सिडको को LIG और EWS जो श्रेणी है उसके अनुसार जो प्रावधान किए गए हैं कि उससे कम कीमत यानी 6 लाख से जो कम आय वाले लोग हैं उन्हीं को ये घर देना है। तो निश्चित तौर पर कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है और इससे व्यापक असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि वो लोग ही सिर्फ घर ले पाएंगे जो वाकई बेघर हैं या जिनके पास भारत में पक्के मकान नहीं है। अब देखना होगा कि इस पूरे निर्णय का किस तरह से अमल होता है और इस पर किस तरह से सिडको पहल करती है और जो वाकई गरीब और बेघर लोग हैं उनको कैसे घर मिल पाता है। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।